आज आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई छिड़ी हुई है वो सिर्फ मिसाइलों और बंदूकों की नहीं है, बल्कि सच्चाई और समर्थन की लड़ाई है। भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया कह रही है कि हम भारत के साथ हैं। यानी पाकिस्तान अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, विश्व मंच पर भी भारत की कूटनीति से डरा सहमा है, क्योंकि जो तस्वीर दुनिया भर से सामने आई है वो आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है। आतंक के खिलाफ वर्ल्ड वॉर में भारत लीडर बन चुका है। तमाम देशों में हिंदुस्तान का प्रतिनिधिमंडल आतंक के खात्मे का संदेश दे रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है और अब इस पर वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। भारत के इस कूटनीतिक आक्रामक अभियान को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब जैसे देशों ने खुलकर भारत के रुख का समर्थन किया है और बता दिया है कि आतंक समर्थित मुल्क को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन में भारत से बुरी तरह पिट चुका है। लेकिन आतंकवाद पर दुनिया को जगाने के लिए भारत अब लीडर की तरह अहम भूमिका में है। पाकिस्तान की सरजमीन से जो जन्म भी लेता है, प्रशिक्षण भी लेता है, पैसा भी लेता है और भारत और दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने का काम कोई करता है तो उस देश का नाम है आज का भारत समझ गया है कि आतंकवाद का एक ही मुकाबला है कि आप जो आतंकवादी है उनके ठिकानों को पता लगाया जाए और उन्हें ध्वस्त किया जाए, और यही ऑपरेशन सिंदूर ने किया। भारत का मैसेज क्लियर है। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए वैश्विक मंचों पर जवाबदेह ठहराया जाए और भारत का प्रतिनिधिमंडल यही कर रहा है। भारत के समर्थन में खड़े देशों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और पाकिस्तान की कूटनीतिक जमीन खिसकती जा रही है। पीओके में हलचल बढ़ रही है। पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों की नई साजिशें पकड़ी जा रही हैं और भारत की निगाहें एक बार फिर सीमा पार हैं। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर का अगला पड़ाव पीओके है? क्योंकि बीएसएफ को खुफिया इनपुट मिला है। आतंकी एक बार फिर पीओके में अपने लॉन्च पैड्स पर वापस लौट रहे हैं। पीओके के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। ऐसे में बॉर्डर पर फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ हफ्ते पहले ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के ठिकानों को बर्बाद कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, लेकिन अब खुफिया एजेंसियों ने जो इनपुट दिए हैं वो एक बार फिर अलर्ट कर देने वाले हैं। बीएसएफ के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई आतंकी पीओके में अपने पुराने कैंपों में लौट गए हैं। एलओसी के पार हलचल बढ़ गई है और पाकिस्तान की आईएसआई फिर से इन कैंपों को एक्टिव कर रही है। लगातार हमें ये सूचनाएं आ रही हैं कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और जहां पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है वहां से वो कोशिश करेंगे। सीमा पार आतंकी गतिविधि के बाद भारतीय सेना बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा रही है। एडवांस ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और जमीनी इनपुट सब कुछ पाकिस्तान की चालों पर पैनी नजर रख रहा है। इसके अलावा पीओके में सभी आतंकी कैंप पर नजर है। आतंकियों के कैंप पे लौटने के इनपुट्स मिले हैं। सीमा पार से साजिश रचने की कोशिश हो रही है और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ये शायद भूल चुका है। भारत सीमा पार कार्रवाई करने के लिए हर वक्त रेडी है और इस बार तो उनके तमाम आतंकी कैंप भारतीय सेना की रडार पर हैं। सिर्फ पिछली बार की तरह ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित 4 राज्यों में से एक बार फिर मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है, जिसमें हम आपको बता दें कि गुजरात होगा, पंजाब होगा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर शामिल है। कल यानी 29 मई को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। ये अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। पिछली बार मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया था। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। अगली खबर का रुख करेंगे और हम आपको बता दें कि आतंक के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादियों को यही संदेश देने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में कैबिनेट की बैठक बुलाई है और आतंकियों को ये बता दिया कि तुम जितनी भी चाहे नापाक साजिशें रच लो, दहशतगर्दी से न हम डरेंगे न पीछे हटेंगे, बल्कि मजबूती के साथ डटकर सामना करेंगे। पहलगाम में उमर कैबिनेट की बैठक आतंक के खिलाफ मजबूत स्टैंड है। उमर सरकार के कार्यकाल में ये पहली बार है जब कैबिनेट की बैठक श्रीनगर या जम्मू से बाहर हुई है। पहली बार श्रीनगर और जम्मू से बाहर पहलगाम में कैबिनेट बैठक की गई, जिसका नेतृत्व जो है उमर अब्दुल्ला ने किया। संदेश यही था कि पहलगाम सुरक्षित है।
ये महज एक बैठक भर नहीं थी, बल्कि इसके जरिए पाकिस्तान और आतंकियों को स्पष्ट संदेश है कि उनके कायराना हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं और इसीलिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम की बैसरन घाटी में उन 26 लोगों की याद में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है जो 22 अप्रैल को दहशतगर्दी का शिकार हुए थे। पहलगाम में बैसरन में एक मेमोरियल कायम करेंगे उन 26 लोगों के लिए एक यादगार के तौर पे, ताकि वैसे हम लोग तो कभी भूलेंगे नहीं। कैबिनेट बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पर्यटन के महत्व पर जोर दिया जो घाटी में रहने वाले लोगों को आजीविका प्रदान करता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में साइकिल की सवारी का आनंद भी लिया।